हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ पर है? इसे शांति का सागर भी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन में आपको दिया पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा। तो ये चार ऑप्शन है, तो आपको बताना है कहाँ पे है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है, जहाँ पर 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, वो कहाँ था? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी था, जो चंद्रमा पर एक समतल जगह है, आप इसे याद रखिएगा। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और जिसे अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर, चंद्रमा के सतह से टकराकर पृथ्वी तक आती है। तो आप इसे याद रखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पर स्थित है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वैसे तो हम लोग रहते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी ग्रह में। अब पृथ्वी ग्रह में सूर्य किधर उगता है? पूर्व की ओर। लेकिन आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है, जहां पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। ऑप्शन में आपको दिया अरुण, शुक्र, दोनों यानी कि ए और बी, वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि अरुण। ये दो ग्रह ऐसे ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम की ओर उगता है, पूर्व में डूबता है। लेकिन इसके अलावा जो भी ग्रह है उसमें सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन ये दो ग्रह कौन? अरुण और शुक्र, इसमें सूर्य पश्चिम में उगता है, आप इसे याद रखिएगा। और ये दो ग्रह में सूर्य पश्चिम की ओर इसलिए उगता है क्योंकि ये जो है, ये दो ग्रह ये परिक्रमा जो करता है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और सब ग्रह क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। जिस तरह पृथ्वी हो, ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी ग्रह पर सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन ये दोनों ग्रह अरुण और शुक्र ये उल्टा विपरीत चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कौन? अरुण और शुक्र। इसलिए यहाँ पे इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। तो ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो बताना आपको ऐसा कौन सा दो ग्रह है जिसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह उस ग्रह के पास नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसके पास अपना उपग्रह नहीं होता है, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा जितने भी जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 ग्रह में ये दो ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं सबके पास कुछ ना कुछ उपग्रह है। मंगल के पास प्रोबोस, डिमोस, शनि के पास टाइटन, बृहस्पति के बाद गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और वैसे में भी सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड हो जाएगा। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। और किस ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है, तो बताना हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। ऑप्शन में आपको दिया वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा का आकृति कैसा है? सर्पिलाकार। इंग्लिश में कहिएगा तो स्पाइरल, स्पाइरल आकार का हमारी आकाशगंगा है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार जो सांझ का तारा होता है, भोर का तारा होता है, इसमें पूरा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा। ऑप्शन में आपको दिया मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। तो शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है, और जुड़वा ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वो शुक्र है। शुक्र और पृथ्वी का जो वो लोग का क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान एवं घनत्व दोनों समान होता है पृथ्वी और शुक्र का, आप इसे भी याद रखिएगा। और ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। तो ये सारे क्वेश्चन को शुक्र से रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? जो बुध ग्रह है, सूर्य जो है, सूर्य के बाद कौन है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद
शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुध जो ग्रह है वह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। ऑप्शन में आपको दिया 3 वर्ष, 4 वर्ष, 88 दिन, 25 वर्ष। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा 88 दिन। तो बुध शुक्र का चक्कर लगाता 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता कौन? बुध ग्रह। आप इसे याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? बुध। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण। तो दोनों बातों को आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है क्या है? दुग्ध मेखला मिल्की वे है क्या है? ऑप्शन में आपको दिया सौरमंडल का एक ग्रह, एक तारा, एक मंदाकिनी, एक तारामंडल। तो बता दें फ्रेंड्स, जो मिल्की वे है दुग्ध मेखला, ये एक मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जो है वो असंख्य तारों का समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। असंख्य तारों को समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। और दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है ये एक मंदाकिनी है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तारे जो है फ्रेंड्स, तारे का रंग सूचक है। जो तारे का जो रंग होता है, तारे जो तारा है फ्रेंड्स, उसको अपना हीट होता है, अपना हीट अपना लाइट होता है। जिसके पास अपना हीट और लाइट होगा वो ग्रह कहलाएगा। तो सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह ही है, सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह ही है। और तारा भी तो एक प्रकार का ग्रह ही है। तारे के पास अपना प्रकाश रहता है, अपना हीट रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा तारे का जो रंग होता है सूचक है किसका? ऑप्शन में आपको दिया सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। उसके ताप के कारण तारे का रंग होता है। तारे का रंग का जो सूचक होता है उसके ताप के कारण। आप इसे याद रखिएगा। जिसके पास ताप और प्रकाश रहेगा वह ग्रह कहलाएगा। तो सूर्य भी एक प्रकार का ग्रह है। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है। ऑप्शन में आपको दिया मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र, वीनस। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के समान द्रव्यमान एवं घनत्व वाला ग्रह है। आप इसे याद रखिएगा। तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और पृथ्वी का बान भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बुध शुक्र ऐसा ग्रह जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास 82 और बृहस्पति ग्रह के पास कितना है? 79। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो आपको बताना है यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसमें विस्फोट कहलाता है। ऑप्शन आपको दिया है धूमकेतु, उल्का, स्वार्क, अभिनव तारा। तो ये 4 ऑप्शन है और आप लोग को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन बता दिए विद एक्स्ट्रा पेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।